यहाँ बैठे महानुभाव विद्वान जन, हम जैसे छोटा सा सिपाही ये सामाजिक कुरीतियों का चीर फाड़ करके इसको भगाने का काम करते हैं, जो वशिष्ठ बाबू और चंदन बाबू उनके परिवार के सभी सदस्य लोग मिल करके ये चीर फाड़ के उसको पहले ही फेंक दिए हैं यहाँ सम्मानजनक तरीके से। इसलिए ऑपरेशन जरूरी है। वहां पीपर के पेड़ तर ले जाएगा और कहेगा ये पिंड मतलब मान लो तोहर बाबूजी मतलब मृतक जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, और वो पर दूध डलवाएगा और क्या क्या डलवा के लास्ट में कहेगा इदम द्रव्यम समर्पयामि, नहीं कहता है। मतलब द्रव्य मतलब ढेउआ पैसा पर चढ़ाई, और पहले क्या क्या मंत्र पढ़ता है, प्रेताय नमः प्रेताय नमः प्रेताय नमः। कटहल के पत्ता से ऐसे करवाएगा प्रेताय। पूछिए हमारे होशियार पढ़े लिखे समझदार भाई बंधु गार्जियन, पूछिए उस ठगुआ गैंग से, बेवकूफ मेरा पिता प्रेत बन गया, भूत बन गया, जो तुम प्रेताय नमः पढ़ रहा है, देवाय नमः क्यों नहीं पढ़ता है? देवाय नमः क्यों नहीं पढ़ रहा है? देवता हो गए क्यों नहीं कहता है देवता हो गए? वहां भी पक्षपात है, कहता है ब्राह्मण देवता, अब बाकी सब प्रेताय नमः। ये पक्षपात को समझना, आप ही से दक्षिणा ठग के आप ही को गाली देता है, आप ही को नीच कहता है, आप ही से कहता है कि तो ये बाबूजी मर गए तू ना प्रेत हो गए, प्रेताय ठग के ले गया, क्या मिला? और पैसा उठा के पॉकेट में रख लेता है, और वो जो पिंड है उसको कहता है फेंक आइए उधर, फेंक दीजिए। मतलब आप कीमती जो खाने पीने की चीज है उसको खेल तमाशा करके पैसा ठग के फेंकवा दिया आपसे। दूसरी बात, आपसे पूछते हैं यहाँ चापाकल है, मोटर है, बोरिंग है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ आप पानी चलाइएगा, वहाँ ये गाछी में बिना पाइप लगाए, वहाँ गेहूं के खेत में बिना चैनल बिना पाइप लगाए पानी वहाँ जाएगा, खेत में पटेगा बिना पाइप के बिना चैनल के? क्या कोई बता सकते हैं कि बिना पाइप और बिना चैनल के पानी पहुंच जाएगा? यहाँ से 2 किलोमीटर अलग 100 मीटर अलग पहुंचेगा? नहीं ना। यहाँ प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, मीडिया के भाई बंधु लोग भी हैं, और सब आदमी कह रहे हैं कि नहीं पहुंचेगा। क्या चाची पानी पहुंचता ही वहां बिना पाइप के? वहां चल जाता है बिना चैनल के बिना कियारी के? जता ही न जतई ना। तो यहाँ एगो घंटी टांग देता है पीपर के पेड़ में, और में पानी डलवा के ठोपे ठोपे पानी चुवाएगा मंत्र पर, और कहेगा कि मृतक के कंठ में बोलू जाए। अरे यहाँ पीपर के पेड़ में पानी चुआई थी तो हमार मृतक कहाँ होती, नहीं तो हमरा तुम बतावे नहीं किया, हम तो जला के आए हैं, और तुम अगर कह रहा है तो वो कहाँ है पते नहीं, पानी कैसे चल जाएगा वहाँ? यही समझने की जरूरत है। ये आंख पर अंधविश्वास, पाखंड का धर्म का नशा आपको हमको अंधा किए हुआ है, जो साक्षात देख रहे हैं कि ये गोबर है, साक्षात देख रहे हैं कि यहाँ पानी चुरा है, फिर भी उसकी पूजा कर रहे, फिर भी कह रहे हैं कि मान लेते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो मृत्यु के समय जो होता है सो होता है प्रोफेसर साहब, हर साल होता है आश्विन महीना में 10 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए बोलू पितर के पानी देवे के है मौका, 15 दिन वो थाली में पानी कटोरा में लेके आ यहाँ उबछेगा लोग, ऐसे ऐसे करेगा और कहेगा प्रेताय नमः प्रेताय नमः पितर नमः पितर नमः। अरे यहाँ पानी उबिछला से वहाँ हमार बाप मातारी जो जल गलन घाट पर खेत में जल गल, वहाँ उनका मिल जाये और पैसा ठग के चल देता है। अभी कह रहे थे मीडिया महोदय डायरेक्टर साहब कौन चैनल के हैं, अभी कह रहे थे, हम कहते हैं वही बात कि तनी मोबाइल वो ले लो, बात करा दो, हम कहाँ है तब? क्यों मौका आता है ये सब बीतने के बाद बाल मुंडन का मौका आता है, 9 केस का, उस बहाने भी ठगा जाता है। बाल मुंडन क्या है? खाली केसे के बाल, अगर उसमें कुछ घुस गया है, कुछ लग गया है, कुछ लोग तर्क देते हैं कि जलाने लोग जाता है तो कुछ लग जाता है बाल, तो खाली बाले में माथा के बाल में, अब भाव है, पपनी है, सौंसे देह में, हाथ पैर सब में, तो उस सब में नहीं लगता है कुछ, सब साफ होना चाहिए। और खाली मर्द के ही, इनका घर में खाली बेटा होते तो बेटे छिलवते माथा, आ बेटी के केस में न लगे छै, पुतोह के केस में न लगते, महिला के बाल में अपशगुन नहीं लगता है, कुछ गलत चीज नहीं लगता है क्या? आई चंदन बाबू बाल नहीं छिलवाए है, नहीं आइए चंदन बाबू,
काहे बड़ा घोर कलजुगी आदमी है, तो माने धर्म के खिलाफ चले वाला आदमी है। बताइए इनको डर नहीं लगता है? आपको डर नहीं लगता है? माथा नहीं चले, भूत भूत आ जाएगा आपको, अंदर कुछ होता नहीं, रात उत में घबराहट, इन्हें घूमिए है मीडिया से है ना, माइक पर कहिए तो कुछ होता नहीं। अब पिताजी आते नहीं, कुछ कहते नहीं, अब डांटते हो, डराते हो, माथा न छिलवेलक, हमार सामान घट गए, कुछ नहीं कहते। तो हमको लगता है 14-15 साल हो गया होगा, हम आज माथा नहीं छिल, कहाँ है में कुछ हमरा कहाँ घबराहट होता है इतना। हम आपके सामने एकदम सीना तान के एकदम गला फाड़ के बोल रहे हैं, कहाँ घबराहट होता है, कहाँ कुछ होता है। यह अंधविश्वास है। छोट बच्चा सब हम थे लड़का तो कहते थे रे पैसा हो, हम तो भूल गए झूठा हूँ के पैसा हो, तो कहल हाँ है 4 आना है, चल ना चॉकलेट खियाई है ना, हम ना खियाब, अच्छा बिहान हम खियाब, चल ना। तो चॉकलेट खरीदता है, बांट के खा लेते हैं, आ इन्हें आके दोसर लड़का करे जान ले, आज ओकरा के हम मूड़ दिली ठग के खा ले, कहते हैं ना ओकरा चूना लगा दे, नहीं बतियाते लड़का सब, कुछ ठग ले ठग ले लिया, हजामत बना देली। हजामत बना देना एक मुहावरा है, आप सब हम सब किताब में पढ़े हैं, गुरु जी पढ़ाए हैं, बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना, और यहाँ हजामत बना के आप पितर का सम्मान कर रहे हैं। लानत है, लानत है इस कुव्यवस्था पर, लात मारिए इस कुव्यवस्था को। और तब आगे बढ़ते हुए दूगो गुट है, एगो कहेगा हम तनका ओकरा से ऊपर हतिया, एगो तनका नीचा, तो एगो 11वां दिन आता है सर, एगो 12वां दिन आता है, एगो कहेगा हम अलगे ओने कारी चटैया उटैया बिछा के लेगा सब सामान, आ एगो दोसर दिन आएगा तो दूरा पर या अंगना में वो चटैया उटैया बिछाएगा, पलंग पटिहाट गद्दा तोशक रजाई छिपा लोटा लालटेन डिबिया सब चीज लेगा, चप्पल जूता सब चीज लेगा, छत्ता उत्ता सब तब लिस्टे थमा देता है पहले ही कि सब खरीद के ले आई आई सब चाहिए, लेकिन जूता चप्पल का नापी अपन बताता है। ठगवा जो होगा ना वो अपन नापी बताएगा, हमारे माई बाबूजी वाला नापी नहीं बताएगा, उसको पता है कि हमरा ऑटे के चाहिए, हमरा पैर में होगा। हमरा जैसा आदमी कहेगा, डायरेक्टर साहब जैसा आदमी, ए भैया ठगवा गए को आचार्य जी पंडित जी जो भी तनका मोबाइल वो लेना जाओ, गाय दान आप करवा दिए, पलंग पटिहाट तोशक तकिया रजाई ले गए, तनका मोबाइल का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, आधुनिक युग है, तनका मोबाइल ले जाइए, हमरा बाबूजी से बात करा दीजिएगा, बाबूजी गाय मिल और दूध खाई बारी, आ दवाई डायबिटीज वाला शुगर वाला लेवे के रहे, बीपी वाला खैली कि न, तबियत कैसन बा, तोशक तकिया रजाई मिलल, चाउर चिवड़ा आटा दाल मिलल, तक बात कराइए। अब तो गुस्सा के फायर कैसा आदमी है, धर्म के खिलाफ बात करता है, मजाक उड़ाता है। अरे तुम ही ना कहते हो कि मृतक को मिल रहा है, तो तनी बात कराओ। गुस्सा जाता है, क्या हम गलत कहे चाची? इसका मतलब है वो बात नहीं करा सकता। फिर समझिए, आप जलाए हैं जिस शरीर को, क्या वो शरीर कहीं होगा? नहीं, कतई संभव नहीं है। इसमें से कुछ नहीं निकला है कहीं आत्मा परमात्मा, उसको कुछ नहीं मिलना। वो ठगवा गए, मोटा छोटा बांध के लाद के ले जाते, आपको उल्लू बना गया, आपका हजामत बना गया, आपको मुर लिया। और तब अंतिम बात आती है, अंतिम बात खत्म करते हुए, जब जीव जंतु मर जाता है, फेंक आते हैं कहीं चौर चाचर में, तो चील गिद्ध कौवा कुत्ता नोच नोच के खाता है ना, नोच नोच के खाता है ना। क्या अगर मिट्टी में नहीं दफनाइएगा, मिट्टी में नहीं गाड़िएगा या नहीं जलाइएगा तो नोच नोच के खाएगा। मृत्यु के बाद अगर दरवाजे पर बैठकर अगर लोग कहते हैं कि सुना फलनवा तक कहले रहो, ये होशियार चंद लोगों का काम है समाज में, फलनवा तक भोज कलो तो 2 गो मिठाई खियले रहो, तू कम बरहू का, तू न खियबू, एगो सब्जी खियल तू 2 गो सब्जी खियाब, तोरा कौन चीज के कमी हो? नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार नेता मुखिया सब कमाई बारह, कथी के कमी हो? खेत बाड़ी सब बढ़िया हो, खियाब। मतलब मृत्यु भोज, ये क्या है?
उसी भांति है जिस भांति गिद्ध और चील नोच नोच करके लाश को खाता है, यह समाज मृत्यु भोज के नाम पर मृतक के बाद मृतक के परिवार वालों को नोच नोच के खाता है। घर में अगर बच्चा मर गया, जवान मर गया, तब घर में बिलख रही माता है, बिलख रही विधवा है, बिलख रही बेटी बेटा औलाद है, और दरवाजे पर और रसगुल्ला लावा हो, इनका दुगो और दहू, जिलेबी लावा, गरम पूरी लावा, दही और लावा। एक बात बताइए, मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा तिल लाई खाते हैं? खुशी से ना खाते हैं कि दुख से दही चूड़ा खाते हैं? खुशी का भोजन दही चूड़ा मृत्यु भोज में दुख के समय कैसे घोटाता है लोग, कैसे खाते हैं, कैसे? पूरी जिलेबी मिठाई, कोई खुशी का बात होता है तो मिठाई खियावो, थोड़ा ऐसे भला हो, खुशी के बाद मिठाई खियावो, और मृत्यु के बाद मिठाई खा रहे हैं और खिलवा रहे हैं, खिला रहे हैं। लानत है, लानत है ऐसी कुव्यवस्था पर। जब घर में बिलख रही माता है, बिलख रही संतान परिवार में, और दरवाजे पर मर मिठाई का भोज। मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, इसी समाज का बेटा मैं भी हूं। जब आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा तब रुपया मांगने जाइएगा उसी जैसे होशियार चंद लोगों के सामने, उसी जैसे जो भोज करवाते हैं उन लोगों के पास जाइएगा कि पैसा चाहिए इलाज करावेला, तो कहेगा खेतवा फलना देना, तब गिरवी रख भरना दे दो, न तो कहेगा ब्याज पर रुपया ले लो। वही से होगा जब आपके बच्चे की पढ़ाई में रुपया कमी होगी तब वो कहेगा ब्याज पर रुपया देंगे। जब आपके बेटी की शादी में पैसे की कमी होगी तब कहेगा ब्याज पर रुपया देंगे, या खेत बेचा, खेत हम खरीद के पैसा देबो। लेकिन वही आदमी, वही होशियार चंद ठगवा गैंग के साथ मिलकर अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा देकर आपके यहाँ अंधविश्वास में गिद्ध भोज, चील भोज मतलब मृत्यु भोज का आयोजन करवा देता है और आपसे लाखों रुपया खर्च करवा देता है। क्या जरूरत है उसकी? इन तमाम कुरीतियों को लात मारते हुए सादगी तरीके से, सादे समारोह के तरीके से अपने मृतक का सम्मान इसी भांति जैसे वशिष्ठ बाबू जैसे पूरे परिवार के लोग मिलकर अपने पिता का सम्मान किए हैं, ऐसा आयोजन सराहनीय है, प्रेरणादायक है। समाज के लिए एक नई रास्ता, एक नया मार्ग, एक प्रकाश का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है, इसको अपनाने की जरूरत है। और तब अंतिम बात, अंतिम संदेश, आज यहाँ पर माताएं, सभी सम्मानित आदरणीय पूजनीय माताओं को अंग वस्त्र देकर वशिष्ठ बाबू, चंदन बाबू, तमाम परिवार के लोग और माता फूलकुमारी देवी जी के हाथों आप सबका सम्मान हुआ। और ऐसा सम्मान करने के लिए हम आपके परिवार को, आपके समाज को हम वंदन करते हैं, हम सम्मान करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं। और चलते चलते अंतिम बात दोहरा कर चलते हैं, सभी विद्वान साथी हमारे कह रहे हैं और कहेंगे, मान, दान और मतदान, तीन चीज मनुवादियों को नहीं करनी है। यही हमारे बर्बादी का कारण है। बाबा साहब का संविधान चर्चा करनी है, माता ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा दिए हुए शिक्षा के अधिकार को सावित्रीबाई फुले चर्चा करिए, संविधान चर्चा करिए, हर घर में रोज एक चर्चा करिए, सूत उठ के अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करिए, ठगवा गैंग को प्रणाम करके जतरा मत पूछिए, वो कहता है नीचे रहा पैसा लाओ, वो मत करिए, नीचे रहा। और दान करना हो तो पुस्तकालय के लिए करिए, शिक्षालय के लिए करिए। किसी बेटी बेटा को अगर पढ़ाई में कमी है, शिक्षा की कमी हो रही है पैसे की, वहां करिए सहयोग। अगर मतदान करनी हो तो आपके संविधान के लिए, आपके जाति जनगणना के लिए, आपके आरक्षण के लिए, आपके प्रतिनिधित्व के लिए, आपकी नौकरी शिक्षा रोजगार के लिए जो आवाज उठाता है, मतदान उसको करिए। इन्हीं संदेश के साथ, इन्हीं अपील के साथ एक बार पुनः दोनों हाथ ऊपर करके अपने दिवंगत अभिभावक का सम्मान करें। दोनों हाथ ऊपर करके परम पूज्य महेंद्र सैनी अमर रहे, परम पूज्य महेंद्र सैनी अमर रहे। जय बुद्ध।
जय फूले, जय पेरियार, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय संविधान, जय भारत।